गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। चलिए बात करते हैं इस वीडियो में कुछ न्यूमेरिकल्स की जो एओपी और बीओआई के लिए सूटेबल रहेंगे। न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ और बेसिक चीज़ें क्लियर करना चाह रही हूँ जो बहुत ज़रूरी है न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए। अब आप यहाँ देख सकते हैं हमारे पास नेट प्रॉफिट भी है और हमारे पास टोटल इनकम भी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स इस बात से कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो नेट प्रॉफिट को टोटल इनकम मान लेते हैं, बट ऐसा नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि कोई भी एसोसिएशन ऑफ पर्सन या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल सिर्फ बिजनेस से ही इनकम अर्न कर रही है। उनकी इनकम बिजनेस प्रॉफिट से के हो सकती है, साथ साथ कैपिटल गेन से भी हो सकती है, हाउस प्रॉपर्टी से भी हो सकती है, अदर सोर्सेज से भी हो सकती है, राइट। तो ऐसा तो नहीं है ना कि सिर्फ बिजनेस ही कर रहे हैं, मे बी वो और भी कोई काम कर रहे हैं इस तरीके का जिससे उनकी अदर सोर्सेज से इनकम है या उनकी कोई कैपिटल एसेट से इनकम है, ठीक है। तो हमने जो कैलकुलेट करना है अल्टीमेटली जो टैक्स के लिए हमारा बेस है वो हमारा टोटल इनकम है। टोटल इनकम निकालने के लिए ये 4 चीज़ें हैं, इनमें से जो आपके पास अवेलेबल है आप उसको ले लेंगे और वो आपकी टोटल इनकम बन जाएगी, ठीक है। बिजनेस प्रॉफिट को ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो हैं टोटल इनकम मानकर क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं और वो क्वेश्चन हमारा गलत हो जाता है। तो हमें थोड़ा सा इन बातों पर ध्यान देना है। अब आप देखिए, मैंने यहाँ पर एक चीज़ लिखी है, नेट प्रॉफिट लीजिए और उसमें डिसअलाउड एक्सपेंसेस प्लस कीजिए और डिसअलाउड इनकम जो है माइनस कीजिए। मतलब क्या है इसका? इसके लिए मैंने आपके लिए एक छोटा सा P&L अकाउंट बनाने की कोशिश की है। P&L अकाउंट में जैसे आप देख सकते हो, मान लीजिए नेट प्रॉफिट आया है मेरा। ये नेट प्रॉफिट कैसे आया है? ऑब्वियसली यहाँ ग्रॉस प्रॉफिट रहा होगा, मैंने लिखा नहीं है लेकिन वो थोड़ा सा कॉमन सेंस की बात है। मेरा जो फोकस है वो कुछ और आइटम पर रहेगा। P&L बनाने का मेरा जो मकसद है वो ये है, मैं बताना चाह रही हूँ कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी डिसअलाउड हैं। हालांकि आप बिज़नेस का चैप्टर पढ़ चुके हैं और आपने देखा है कि उसमें बहुत सारे एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जो हमें P&L के डेबिट में नहीं लिखने होते, लेकिन हम क्योंकि लिख चुके होते हैं इसलिए हम वापस उनको यहाँ ऐड कर देते हैं। बहुत सारी ऐसी इनकम होती हैं जो P&L के क्रेडिट में हमें नहीं लिखनी होती। क्यों? क्योंकि वो बिज़नेस से रिलेटेड नहीं होती, इसलिए। तो वो हम अगर लिख चुके हैं तो उसको हम वापस माइनस कर देंगे। याद रखिए, जो इनकम आपने गलत लिखी है उसको आप माइनस करोगे और जो एक्सपेंसेस आपने गलत लिखे हैं उसको आप प्लस करोगे। किस में करोगे प्लस? हमारे नेट प्रॉफिट में। क्यों? क्योंकि ये नेट प्रॉफिट जो इन्होंने कैलकुलेट करके दे रखा है वो गलत है। हमें असली नेट प्रॉफिट निकालना है, उसके लिए ज़रूरी है मैं ये सारी एडजस्टमेंट करूँ, ठीक है बेटा। जब तक आप ये एडजस्टमेंट नहीं करोगे तो आपका रियल बिजनेस प्रॉफिट नहीं आएगा, और अगर रियल बिजनेस प्रॉफिट नहीं आएगा तो यहाँ पर टोटल इनकम हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो टोटल इनकम कैलकुलेट करने के लिए ज़रूरी है कि मेरे पास इन सभी हेड्स की जो इनकम हो वो एक्यूरेट हो। जाहिर सी बात है, एसोसिएशन या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल जो है उसका मेन काम तो बिज़नेस करना है, लेकिन उसके अलावा भी इनकम के और सोर्सेज हो सकते हैं। लेकिन बिज़नेस के ऊपर इसलिए फोकस करते हैं हम ज़्यादातर क्योंकि ज़्यादातर लोग जो एसोसिएशन बिज़नेस के लिए बनाते हैं, इनकम अर्न करने के लिए बनाते हैं, ठीक है। चलिए, अभी क्या कैसे किया वो बता दिया आपको। कुछ एक्सपेंसेस जो आपको लग रहा हो कि P&L के डेबिट में नहीं आने चाहिए, मतलब वो नहीं घटने चाहिए थे हमारे ग्रॉस प्रॉफिट में से, वो हमने लेस कर रखे हैं, उनको वापस ऐड कर दो। और जो इनकम हमारी इस कम से कम इस हेड से रिलेटेड ना हो, ठीक है, और तीनों हेड से होगी तो हम उसको टोटल इनकम में अलग से दिखा देंगे, पर बिजनेस प्रॉफिट तो बिजनेस प्रॉफिट ही रहेगा। तो बिजनेस प्रॉफिट में बहुत सारी ऐसी इनकम, अब आप ये देख सकते हैं मैंने एक एग्जांपल लिया है किस चीज़ का, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़ का। अब इस एसोसिएशन का बिज़नेस इस सिक्योरिटीज़ में पैसा लगाना नहीं है, ये तो सिक्योरिटीज़ में उन्होंने इसलिए पैसा लगा रखा है क्योंकि ये उनका इन्वेस्टमेंट है कि नहीं बात। दो बातें होती हैं, या तो आप इस सिक्योरिटीज़ में पैसा लगा रहे हो क्योंकि वो आपका बिज़नेस है। अगर मान लो बिज़नेस हो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो ये मेरी इनकम ही हुई, और कौन सी हुई? बिज़नेस की हुई। लेकिन अगर सिक्योरिटीज़ में पैसा लगाना या इन्वेस्टमेंट करना मेरा बिज़नेस नहीं है, वो मेरा एक तरह से इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि हम और अदर कोई इनकम अर्न करना चाहते हैं, तो वो मेरा कैपिटल गेन में आएगा, ना कि वो बिज़नेस प्रॉफिट में आएगा, ठीक है। तो अगर मान लीजिए यहाँ मेरा इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़ कैपिटल गेन का इनकम हो गया, राइट, सॉरी यहाँ गलत मैं बोल गई हूँ, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़ कैपिटल गेन का नहीं है, अदर सोर्सेज का। आपका अदर सोर्सेज में हमारा इंटरेस्ट भी, डिविडेंड भी और सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है।
तो कैपिटल गेन में तो हम कोई अगर एसेट बेचते हैं उससे जो गेन होता है वो हमारा कैपिटल गेन होता है। यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, इसको ठीक कर लीजिएगा। चलिए जी, मान लीजिए मैंने ये P&L अकाउंट बनाया, हमें नेट प्रॉफिट दिखाया, लेकिन मैंने देखा डेबिट में मैंने तो मेंबर्स को सैलरी दे रखी है। भाई मेंबर्स आपके लिए आउटसाइडर नहीं है, मेंबर तो घर के ही लोग हो गए, ठीक है। मेंबर्स को आप सैलरी, बोनस, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर ये सब चीज़ें दे रहे हो तो उसको नेट प्रॉफिट के कैलकुलेट करने के लिए नहीं आपको यहाँ रखना, मतलब उसको P&L के डेबिट में नहीं शो कर सकते आप, ये ध्यान रखिएगा। सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बोनस, रेम्यूनरेशन, कमीशन, जो कुछ भी आप अपने मेंबर को दे रहे हैं अदर देन जेन्युइन आइटम्स, मैंने ये क्लियरली लिखा हुआ है, एनीथिंग टू मेंबर बट जेन्युइन आइटम, ये आप कर सकते हो। अब जेन्युइन आइटम का मतलब क्या है, मैंने इसलिए क्लियरली लिखा है एक्सेप्ट जेन्युइन आइटम। मतलब क्या है इसका, मान लीजिए एक मेंबर के पास एक बहुत बड़ा घर है, बहुत बड़ा गोदाम है और वो खाली रखा है। अब आपने क्या किया कि आपको मतलब एसोसिएशन की मैं बात कर रही हूँ, अगर एसोसिएशन को बिज़नेस के लिए गोडाउन की ज़रूरत है तो ऑब्वियसली किराए पे लेना पड़ेगा। जो मेंबर था उसने ऑफ़र किया कि मेरा गोडाउन आप किराए पे ले लो, जो किराया आपने बाहर देना है वो आप मुझे दे देना। हमने क्या किया, अपना गोडाउन उसको रेंट पे ले लिया उससे रेंट पे, ठीक है। जो रेंट हम उसको दे रहे हैं भाई वो तो बिज़नेस का एक्सपेंस माना जाएगा, उसको आप यहाँ लिख सकते हो क्योंकि वो जेन्युइन आइटम है। लेकिन बाकी सारी चीज़ें जो शेयर ऑफ मेंबर की तरह ट्रीट की जाती हैं उनको आप यहाँ नहीं लिख सकते। इसीलिए अगर उनको आपने लिख रखा है तो वो गलत है, तो आप उसको क्या करोगे, नेट प्रॉफिट में ऐड कर दोगे, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। और सिमिलरली क्रेडिट साइड पे भी आप चेक कीजिएगा, आपको अगर एक भी आइटम ऐसी लग रही है जो नहीं लिखनी चाहिए, जैसे मान लीजिए मैंने इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी लिखा है तो ये तो मेरी अदर सोर्स की इनकम है और अदर सोर्स के लिए तो बाकायदा मुझे मौका मिलेगा ना लिखने का, तो खामखा में ये बिज़नेस प्रॉफिट में क्यों जा रहा है, हटाओ इसको यहाँ से। हटाने का तरीका क्या है, माइनस कर दो। माइनस क्यों कर दो, क्योंकि यहाँ प्लस हो रखा है, एक्चुअली ये ग्रॉस प्रॉफिट में प्लस हो रखा है ना, तो आपको वो माइनस करना है, ठीक है। मुझे ये थोड़ा सा अब ये उम्मीद है कि आपको यहाँ तक की मेरी बातें समझ में आ गई होंगी, ओके। तो ये जो नेट प्रॉफिट था वो एक्यूरेट नहीं था, इस नेट प्रॉफिट में मैंने कुछ एडजस्टमेंट करी, उसके बाद मेरा बिज़नेस प्रॉफिट आ गया। यही मेरा प्रॉफिट है जिसे मुझे बाकी की इनकम में डाल के ऐड करके और टोटल इनकम निकालनी है, ठीक है। ओके जी, तो यहाँ तक ओके हो गया हमारा, ठीक है। तो आपको एडजस्टमेंट करनी समझ में आ गई ना। अब इसी अगर मैं P&L की बात करूँ तो मेरा बिज़नेस प्रॉफिट कैसे निकलेगा, मैंने ये वाला नेट प्रॉफिट उठाया, ठीक है, देखा अरे ऊपर सैलरी टू मेंबर लिखा हुआ है, क्या करोगे, प्लस कर लोगे, इधर आओगे इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी ऐड कर रखा है, माइनस करो, माइनस कर दी, क्या आ गया मेरा, दैट इज़ माई बिजनेस इनकम। बिजनेस इनकम या बिजनेस प्रॉफिट एक ही बात हो गई, ठीक है, क्लियर हो गई बात। नाउ अब क्या करोगे, अगला स्टेप, ऐड ऑल अदर इनकम्स, जैसे कैपिटल गेन से है या अदर सोर्सेज से है या हाउस प्रॉपर्टी से है। सैलरी से तो नहीं हो सकती ना, क्योंकि इंडिविजुअल तो नहीं है ना, ये तो एसोसिएशन है, राइट। सैलरी तो हमेशा इंडिविजुअल की होती है, तो इंडिविजुअल की सैलरी तो उसकी पर्सनल इनकम मानी जाती है, ठीक है ना। तो हम इसमें बाकी सारी इनकम जो भी अगर हमें दिखाई देगी हम उसको ऐड कर लेंगे और वो मेरी क्या बन जाएगी बेटा, वो मेरी बन जाएगी टोटल इनकम ऑफ एसोसिएशन या हमारा क्या है ये बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। क्लियर हो गई ये बात। अगर आपको ये सारी बातें समझ में आ गई हों तो हम अब न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे, क्योंकि उस न्यूमेरिकल को करने से पहले हमारी ये चीज़ें क्लियर होना बहुत ज़रूरी था, ठीक है। चलिए जी, मैं अब आपको एक न्यूमेरिकल पे लेके जाना चाह रही हूँ। हम इलस्ट्रेशन नंबर 5 ले रहे हैं। ABC मेंबर्स हैं एक एसोसिएशन के, जिनका जो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट आपको दे रखा है। एक बार ज़रा नज़र मार लेते हैं इस प्रॉफिट और लॉस पर, क्या ये ठीक है। जर्नल एक्सपेंसेस ठीक हैं, सैलरी टू ए ठीक है, नहीं है ना ठीक, क्योंकि ए को सैलरी दी है। हाँ, अगर बाहर के किसी पर्सन को सैलरी दी होती तो मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं था, लेकिन मेंबर को आप अगर कोई भी जेन्युइन आइटम के अलावा कुछ दे रहे हैं, दैट इज़ नॉट ओके फॉर दिस मोमेंट, तो उसको यहाँ से हम हटा लेंगे। तो हम किस किस को हटाएंगे, एक तो सैलरी को हटाएंगे, कमीशन टू बी इसको हटा देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए और सी का इसको भी हटा देंगे, चैरिटी को भी हटा देंगे। चैरिटी करना बिज़नेस का पर्पज़ नहीं होता या बिज़नेस के लिए कोई एक्सपेंसेस नहीं होता है, हालांकि करते हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं करते, लेकिन
आपको यहाँ पर चैरिटी की कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगी। बैड डेट्स, इसकी डिडक्शन मिलेगी क्योंकि बिज़नेस में बहुत सारे ऐसे डेटर्स होते हैं जो हमारा पैसा नहीं वापस करते, तो वो बैड डेट्स में काउंट होते हैं। बैड डेट्स रिजर्व, बैड डेट्स रिजर्व की डिडक्शन आपको नहीं मिलेगी, मतलब ये एक्सपेंसेस नहीं, एक्चुअली ये एक्सपेंस है ही नहीं, ठीक है ना। तो इसीलिए ये तो हमने एक रिज़र्व बना रखा है, कोई खर्चा थोड़ी ना हुआ है, ये तो हमने ये मान लीजिए कि एक अलग से हमने थोड़ा सा पैसा रिज़र्व कर दिया कि अगर कल को कोई डेटर्स जो है बैड हो जाते हैं तो देन उसमें एडजस्टमेंट करेंगे। तो फिलहाल अभी ऐसा नहीं करना, हमने इसको हमने एक्सपेंस नहीं मानना, हम सिर्फ बैड डेट्स को ही मानते हैं। रेंट ऑफ शॉप, रेंट ऑफ शॉप, अब ये नहीं पता कि रेंट शॉप का किसको दिया है, किसी पार्टनर से रेंट पे दुकान ली है या किसी बाहर वाले से। अगर मान लीजिए आपने पार्टनर से भी ली होगी तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इसको यहाँ रहने देंगे, इस तो नहीं छेड़ेंगे हम यहाँ से, हमें सिर्फ इस सैलरी को, कमीशन को, इंटरेस्ट को हटाना है यहाँ से। ठीक हो गया। एक बार मैं क्रेडिट साइड पर लेके चलती हूँ आपको। ग्रॉस प्रॉफिट ओके है, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़ बिल्कुल ओके नहीं है, क्योंकि कहीं उसने ये नहीं बताया कि हमारा बिज़नेस सिक्योरिटीज़ में पैसा लगाना है। अगर मेरा बिज़नेस होता उससे जो भी इनकम होती वो मेरी बिज़नेस इनकम में आती ना, तब तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अब मुझे प्रॉब्लम है, क्यों? क्योंकि ये अदर सोर्सेज की इनकम है, इसको मैं यहाँ से हटा दूँगी। ये कितनी है हमारी? 2000 है। नेट लॉस आ गया, तो बाई चांस इस क्वेश्चन में हमारा नेट लॉस आ गया, तो उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। नेट प्रॉफिट में जो फॉर्मूला लगता है, आपने नेट लॉस के साथ माइनस वर्ड लगाना है, तो ऑटोमेटिकली वैसे ही कैलकुलेशन बन के आ जाएगी। अब हमसे क्या पूछ रहा है? कैलकुलेट कीजिए टोटल इनकम ऑफ एओपी एंड एलोकेट द सेम अमॉन्ग्स्ट अदर पार्टनर मेंबर्स। ठीक है। और बिज़नेस की शॉप, बिज़नेस शॉप कह रहा है कि वो बी की है, तो कोई इशू नहीं है, मैंने पहले ही क्लियर कर दिया है। अगर ये शॉप किसी की भी होती, ए बी सी या किसी बाहर के पर्सन की, तो हम इसको यहाँ से हटाते नहीं, क्योंकि एक जेन्युइन आइटम है। ठीक है। चलिए जी, हम इसके सॉल्यूशन पे चलें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि इस क्वेश्चन में हमारे की दो इनकम है, दो हेड हैं, एक तो बिज़नेस है और एक इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़ है, यानी कि अदर सोर्सेज का हेड है। ठीक है। तो मैं सबसे पहले अपना बिज़नेस प्रॉफिट निकालूँ, उसके लिए मैं नेट लॉस उठाऊंगी। ये नेट लॉस मैंने रख दिया, इसके साथ माइनस वर्ड ज़रूर लगाइएगा, अदरवाइज़ आप कैलकुलेशन गलत कर सकते हैं। ठीक है। अब क्या करना है? ऐड डिसअलाउड एक्सपेंसेस। तो क्या क्या था? सैलरी थी, कमीशन था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था, चैरिटी थी, बैड डेट्स रिजर्व था। क्लियर हो गई ये बातें? सारे अमाउंट आपने लिखे और आपने इनको उसमें से माइनस करना है। तो ये 5900 आ गया। ओके। चलिए अब चलते हैं, लेस करना है आपको क्या? इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़। तो इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़ क्यों उठाया मैंने? कारण क्योंकि ये मेरे बिज़नेस की इनकम नहीं है, ये मेरे अदर सोर्स की इनकम है। तो मैंने इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी यहाँ से हटाया 2000 और मेरी प्योर बिजनेस इनकम आ गई 3900। इज़ इट ओके? आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। बड़ा इजी था, बहुत मुश्किल कोई चीज़ नहीं है यहाँ पे, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने की देर है। अब आपको क्या करना है? इनकम फ्रॉम अदर, क्योंकि एक हेड की इनकम आपकी क्लियर हो गई ना। अब अदर सोर्सेज की इनकम क्या है? इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़। ये 2000 में लिख दो। बहुत सारे बच्चे कहेंगे मैडम आपने एक जगह से माइनस किया, एक जगह से प्लस किया, बात तो वही होगी, आंसर तो सेम आना है। बेटा आंसर बिल्कुल सेम आना है, मुझे कोई डाउट नहीं है, आपने बिल्कुल सही किया है। आपने सही सोचा नहीं है, किया ज़रूर और ना ही सही किया। क्यों? कारण ये कि जो चीज़ जहाँ होनी चाहिए वो वहीं रहती है ना, राइट। अभी आप घर में जो है खाना किचन में बनाते हो या ड्राइंग रूम में जाके बनाते हो? है, कहने वाला तो ये भी सोच सकता है या कह सकता है कि जी खाना तो खाना है ना, चाहे कहीं भी बैठ के बना दो, वो तो खाने से मतलब है, खाने के स्वाद में तो या बदलाव थोड़ी ना आ जाएगा। बेशक नहीं आएगा, पर एक जो तरीका है उस तरीके को तो अडॉप्ट करना पड़ेगा ना हमको। तो बिज़नेस इनकम में मैं अदर सोर्सेज की इनकम ऐड कर ही नहीं सकती, रूल ही नहीं है। ठीक है। तो मैंने क्या किया? अदर सोर्सेज की इनकम को अलग किया एंड देन वो मेरी टोटल इनकम किसकी आ गई? एसोसिएशन की आ गई। यहाँ तक ओके है, बात क्लियर हो गई। हमसे पूछा गया था टोटल इनकम निकालिए, मैंने निकाल के उनको दिखा दी। इसके साथ वर्ड क्या लिखा? ग्रॉस टोटल इनकम। रीज़न क्योंकि कोई डिडक्शन नहीं बता रखी इसने हमें। डिडक्शन मतलब ATC से ATU तक की कोई डिडक्शन हमें बताई नहीं, इसलिए हम इसके साथ ग्रॉस वाला लिख सकते हैं। हाँ, अगर क्वेश्चन में ये पूछे कि नेट टैक्स लाइबिलिटी बताइए, देन आपको टोटल इनकम भी निकालनी होगी और उसके लिए आपको डिडक्शन मिलेंगी तो माइनस करोगे, नहीं मिलेंगी तो यही हमारी टोटल इनकम मानी जाएगी और फिर हम इसी पे टैक्स लगाएंगे। ठीक है। अब आ रहा है अगला पॉइंट जो हमसे पूछा गया कि मेंबर्स के बीच में इस इनकम को कैसे बांटोगे। कोई इशू नहीं है,
मेंबर्स को लिखिए आप, ABC 3 लोग हैं। सबसे पहले हम चाहें तो ये टोटल इनकम का शेयर बांट सकते हैं, लेकिन टोटल इनकम का शेयर पहले बांटें या बाद में बांटें एक ही बात है। पहले तो आप इनकी वो चीज़ें लिखिए जो इनको मिली हुई हैं। जैसे ए को सैलरी मिली है, कितनी है, एक ही सैलरी है 1500, तो ए के नीचे 1500 आ गया ना, ओके। कमीशन टू बी के साथ कमीशन लिख लेना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू ए एंड सी, बी को नहीं मिला है तो ए के नीचे 1200 है और सी के नीचे 1000 है, दोनों को इतना इतना इंटरेस्ट मिला है, बी को इंटरेस्ट नहीं मिला है, कोई बात नहीं मिला तो। चैरिटी का कुछ नहीं करना, बाकी वो तो मेंबर्स का है ही नहीं कुछ उसमें, है ना। तो आपने ये सब कर दिया, यहाँ तक ओके है ना। इन सब के हिस्से आपने जो इनको मिला है कहाँ से, एसोसिएशन से, वो हमने लिख दिया। अब एक चीज़ और मिलनी बाकी है, वो क्या, इसके प्रॉफिट्स में हिस्सा कितना आया है। टोटल इनकम आई है 5900, और मैंने आपको लास्ट वीडियो में क्या बताया था कि टोटल इनकम में से हम सैलरी, कमीशन, बोनस, रेम्यूनरेशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सब हटा देते हैं। हटाने के बाद जो अमाउंट बचता है ना, उसको हम उनके रेशो में डिवाइड करके यहाँ पर रखेंगे। तो मेरी टोटल इनकम आई थी 5900। ABC को क्या क्या मिला है यहीं से कैलकुलेट कर लें हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 15 और 12, यानी कि ए को एक 1501 मिले हैं, 1201 मिले हैं, 2700, 4000 इसको मिले हैं 6700, और सी को मिले हैं 1000, तो 7700। तो 5900 हो गई टोटल इनकम, 7700 हो गया मेरा क्या, जो भी हमने मेंबर्स को दिया। तो ये तो हमारा लॉस आ रहा है। कितना लॉस आ रहा है, ये लॉस आ रहा है मेरा 1800 रुपये, राइट, 1800। और 1800 को उन्होंने, क्योंकि शेयर जो है तीनों का इक्वल है, इसलिए तीनों को बराबर बराबर 600 हमारा लॉस आएगा। माइनस करना है, क्योंकि माइनस का मतलब लॉस से है। अब आप एडजस्ट कीजिए, एक हिस्से में 600 आए, ऊपर उसकी इनकम, नीचे थोड़ा सा गड़बड़ हो गई करके प्योर इनकम उसकी 2100 आ गई, ये 3400 है और ये हमारी 400 है। समझ में आया ये बात। ये हमारा हो गया ए का शेयर, बी का शेयर और सी का शेयर, राइट। शेयर हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं। तो मेरे हिसाब से मेरे उस पेपर के पार्ट पे जो भी मैंने आपको समझाने की कोशिश की, इसके बिहाफ पर, उसके आधार पर जो हमने ये क्वेश्चन किया है, तो आई थिंक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो इसमें हमने किया क्या, हमने इसमें जो भी हमारी ऐसी चीज़ें थी जो डिसअलाउड थी वो हमने हटाई। सिमिलरली यहाँ जो डिसअलाउड था वो हमने हटाया, हमने प्योर बिजनेस इनकम निकाला, देन हमने उसमें बाकी की हेड्स की इनकम ऐड करी, वो मेरी आ गई टोटल इनकम। और उसके बेस पे फिर मैंने जो है, पहले तो मैंने ABC की जो ABC का जो AOP में जो सैलरी, कमीशन वगैरह मिला वो सब लिखा, प्लस किया बिज़नेस के अंदर जो प्रॉफिट्स आया वो कैसे काउंट किया मैंने, टोटल इनकम माइनस, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे, दोबारा से दिखा देती हूँ मैं आपको। टोटल इनकम हो गई है मेरी 5900 और 7700, उन सबको जो पैसे दिए हैं मैंने वो शेयर ऑफ लॉस है, मतलब कहने का ये, ठीक है ना। तो इक्वल हमने दे दिया। सो हमारा जो है ए का शेयर आ रहा है 2100, बी का आ रहा है 3400 और सी का आ रहा है 400, ठीक है। अगर इसी क्वेश्चन में ये हमसे टैक्स भी पूछ ले तो टैक्स कैसे निकालेंगे। टैक्स निकालने के लिए मैंने आपको बताया है, सबसे पहले AOP की टैक्स लायबिलिटी किस पे बेस्ड होती है, मेंबर्स की पर्सनल इनकम पे। और क्योंकि पर्सनल इनकम कोई शो कर नहीं रखी, सिर्फ एक बी को रेंट मिलता है 500 रुपये का, बाकी तो कोई इनकम शो नहीं कर रखी ना। इसका मतलब तीनों में से किसी के भी पास इनकम है ही नहीं टैक्सेबल। जब मेंबर्स अपनी पर्सनल इनकम पर कोई टैक्स नहीं पे कर रहे तो उनका AOP जिसके वो मेंबर हैं अपनी इनकम पर नॉर्मल रेट से टैक्स देगा। तो अब अगर मैं AOP की बात करूं, AOP की तो नॉर्मल इनकम 2.5 लाख से कम है, तो बात ख़त्म, AOP भी अपनी इनकम पर कोई टैक्स नहीं देगा। अब अगर अपनी इनकम पर AOP कोई टैक्स नहीं देगा, देन उसके ऊपर हमारा मेंबर बेस्ड है। तो मेंबर अपने शेयर को 2100, 3400 और 400 को क्या करेंगे, अगर हमारा AOP टैक्स नहीं देता तो क्या था, क्या फॉर्मूला था, अगर AOP कोई टैक्स नहीं देता तो मेंबर अपनी इनकम
के अंदर अपनी ये शेयर को ऐड करके उस पर नॉर्मल रेट से टैक्स देते हैं, क्योंकि बाकी की इनकम तो कोई है नहीं, खाली यही इनकम रह गई है, इसके ऊपर टैक्स वैसे भी नहीं बन रहा, क्योंकि शेयर ऑफ जो इनका AOP है वो वैसे भी इतना कम है कि अगर ये इस पर टैक्स लगाना चाहें तो भी नहीं लगा पाएंगे। तो इस क्वेश्चन में ना तो टैक्स बनेगा AOP का और ना ही टैक्स बनेगा मेंबर्स का। सो आई थिंक आपको ये बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है। ओके चलिए जी, इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम और न्यूमेरिकल्स देखेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।